साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज़ और आज हम पहुंचे हैं कामा विधानसभा और पहाड़ी में हम मौजूद हैं। और अभी आपको पता चला था कि मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। तो लोग हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे और कामा विधानसभा का चुनावी समीकरण क्या है, ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा हम आपको जानकारी दिलवाते हैं। जी नमस्कार हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम दीनापुर सरपंच ज्योतिरोहला आंधवाड़ी। जी, मोहित यादव मोनू मानेसर जो व्यक्ति है नासिर जुनैद हत्या मामले में आरोपी है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो अब क्या मानना है आपका, क्या होने वाला है? कामा की जनता में जो रोष था, क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये मोनू मानेसर है, हम्म, ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है हम्म, और गोरक्षा के नाम से गोतस्करी करता है। इसने राजस्थान ही नहीं, हरियाणा की भी पूरी मेवात को अपने आतंक से परेशान कर रखा था। और नासिर जुनैद हत्याकांड में इसका एफआईआर में नाम है और हमारी राजस्थान की पुलिस हम्म, पूरी तरीक़ा से उसी दिन से इसको पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन हरियाणा पुलिस का सहयोग न मिलने के कारण उसको अब पकड़ा गया। अब हमको ये खुशी की बात है कि मोनू मानेसर जैसा आक्रांता को हमारी राजस्थान पुलिस पकड़ कर लाई है और उसका अनुसंधान कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है राजस्थान पुलिस की निष्पक्षता पर। वे मोनू मानेसर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेगी। तो कामा में चुनावी सर्वे चल रहा है, चुनावी माहौल और कई प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। आप क्या समझते हैं किस प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी का टिकट मजबूत रहेगा? कामा में जो अपनी मंत्री जाहिदा खान जी है, उन्होंने कामा का सर्वांगीण विकास कराया है, आपसी भाईचारे को बनाकर रखा है। और जब राजनीति होती है, चुनाव आते हैं तो राजनीति भी होती है। ये कामा की ही बात नहीं, हर क्षेत्र की बात है। लोग अपने निजी फायदे के लिए तरह तरह का विरोध करने के प्रयास करते हैं। उसी रूप में कामा में भी कुछ लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कामा एक पूरी राजस्थान की 200 सीटों में कांग्रेस की मजबूत क्षेत्र रहा है। यहाँ बीजेपी के किसी उम्मीदवार को भी कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर देने की हैसियत नहीं है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी या योगी भी कामा से आकर जाहिदा जी के खिलाफ चुनाव लड़ें तो वे भी जाहिदा जी को नहीं हरा सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक मोनोपोली के तहत जो हमारे ये फर्जी कांग्रेसी हैं, ये कांग्रेस का चोला ओढ़ कर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ये काम को, कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कामा की जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वे सारी बातों को जानती है और समय आने पर इनको सबक सिखाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ जाहिदा जी को ही टिकट मिलेगा 100 की 100% और पहले से अधिक वोटों से जाहिदा जी कामा विधानसभा से जीत के तीसरी बार विधानसभा में पहुंचेंगी। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपने कहा कि वो फर्जी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप कैसे कह सकते हैं कि वो फर्जी कार्यकर्ता हैं? बीजेपी का चोला उन्होंने ओढ़ रखा है। फर्जी कार्यकर्ता ऐसे हैं, उन्होंने ना तो वे किसी संगठन से जुड़े हैं कांग्रेस के से, ना कांग्रेस का जो संगठन है उसके आदमियों से उनका कोई संपर्क है, ना उन्होंने जो कांग्रेस की रैलियां, कोई आयोजन, कोई प्रदर्शन जो भी किए जाते हैं उनमें आज तक कोई उनकी उपस्थिति नहीं है। जब कांग्रेस के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति नहीं है तो वो फर्जी नहीं तो क्या है? कांग्रेस का संगठन में जो काम करेगा कांग्रेस ही तो वही रहेगा। अब काम पार्टी के लिए करते नहीं है, टिकट मांगने के लिए आ जाते हैं तो वे चोला ओढ़कर ही कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग लिए आए हैं, लेकिन उनका मेन मकसद
कामा में कांग्रेस को कमजोर करना है और बीजेपी को लाभ पहुंचाना है, मेरा ये मानना है। क्या कहना चाहेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी ने जाहिदा जी को टिकट न देके किसी अन्य व्यक्ति को दिया तो रिजल्ट क्या रह सकता है? हमें पूरा विश्वास है ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कांग्रेस पार्टी जाहिदा जी को टिकट नहीं देगी। जाहिदा जी वो शख्सियत है जो 40,000 वोटों से राजस्थान की विधानसभा में दूसरी बार पहुंची, और उसका मरहूम पिता जो 3 स्टेटों का मिनिस्टर रहा, उसकी हर राजनेता से पहचान है। और जाहिदा जी को हमेशा चौधरी तैयब हुसैन साहब के नाम का सहारा मिलता रहा है, और अब तो उन्होंने कामा क्षेत्र में इतना काम कराया है कि हम मानते ही नहीं कि सरकार या पार्टी उनसे किसी भी प्रकार से नाराज है और उनको टिकट काटेगी। टिकट काटने का सवाल ही नहीं है, किसी और की बात करने की बात तो जब आती है। अच्छा, तो एक बात और बताओ, सीएम साहब आने वाले थे, 7 तारीख को नहीं आए, फिर 10 तारीख बताई, 10 तारीख को भी नहीं आए। लोगों ने एक ये भी अफवाह फैलाई थी सोशल मीडिया पे कि जाहिदा जी का टिकट कट रहा है। आप क्या समझते हो इसके बारे में? देखो जी, 7 तारीख को जो मरहूम चौधरी तैयब हुसैन के जन्म दिवस पर प्रोग्राम रखा गया था, तो उसका बहुत पहले प्रोग्राम का टाइम मांगा गया सीएम से, और सीएम साहब ने उसको मंजूरी दी। अचानक प्रोग्राम से 1-2 दिन पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब जी, उनका प्रोग्राम अचानक से बन जाता है और वे भीलवाड़ा में सभा करने के लिए आ जाते हैं। तो हमारी मंत्री जी ने हमसे कहा हम अपने प्रोग्राम को तो आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, तुम सारे साथी मिलकर खड़गे साहब की सभा में चलो और खड़गे साहब के सम्मान को बढ़ाओ, वो हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि अपनी सभा करना। एक भाई और हैं हमारे साथ में। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है जी? गोपाल पटेल, राफ गाँव में। जी, आप क्या समझते हो कामा में ये जो चुनावी समीकरण है किस प्रकार से रह सकता है? चुनाव समीकरण पहले वो ही रहा था, 40,000 वोट से हम जीते थे। अब की बार पगवारी टिकट देती है तो हम 40 प्लस डबल 80,000 वोट जीतेंगे। अच्छा, तो ये जो सोशल मीडिया पे अभी सभी आपको भी पता है जो माहौल एक बना रखा है लोगों ने, ये क्या है? ये सच्चाई है या फिर कुछ और है? 10-20 लोग तो सबके विरोधी होते हैं सर, किसके नहीं होते? हर दुनिया में सबके होते हैं। 10-20 लोग हैं जिन्होंने 5-5 फेसबुक फर्जी आईडी बना रखी है, वो विरोध कर रहे हैं। आप गाँव में जाओ, लोगों से पूछो, कुछ भी नहीं है। वो जो बयान दे रहे हैं, ये 2-4 जो फर्जी नेता बन रहे कांग्रेस, जिनको अभी सरपंच साहब ने बताया, उनके रिश्तेदार है, उनसे बयान दिलाते रहते हैं। आप देखना प्रत्येक वीडियो में उनके वही चेहरे मिलेंगे आपको, सेम से। सब यूट्यूब वालों के पास वही 4-5 लोग हैं, 10-20 लोग जो गाँव में, वही मिलेंगे उनके पास। अलग अलग आदमी नहीं है, अलग अलग आदमी बयान दे रहा है कि विरोध है, ये वो है, कुछ भी नहीं है सर। कामा की जनता जो है वो, आप क्या कहना चाहते हैं, एक तरफी किस प्रत्याशी के पास जाएगी? जाहिदा खान जी के पास। अच्छा जी, जाहिदा खान जी को टिकट मिल रहा है, क्या समझते हो आप? टिकट तो मिल रहा है सर, 100% मिल रहा है टिकट। अब आप ये फर्जी लोग जो कह रहे हैं, इनके कहने से मान लोगे कि आला कमान है, खड़गे हैं, ये गहले होते हैं, पायलट कौन है जो इन कहने सब मानो टिकट कट जाएगा? मैं कहने लगा हूं मैं मोदी को हरा दूंगा या मोदी की टिकट मुझे मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता है। आंकड़े तो लगाए जाते हैं ना। नहीं, कोई आंकड़े नहीं सर, फर्जी आंकड़े हैं सर। घर के बैठे आंकड़े हैं, ये सारे घर के नेता हैं, घर के पंच हैं, चूल्हे का बैठ रोटी खाते हैं। इनको पता नहीं गाँव विधानसभा में राज्य में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता इनको। जी, ताऊ हमारे साथ हैं। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? इशाक है जी, आप भी अपनी राय रखें, क्योंकि आजकल जो है कामा विधानसभा के लोग सोशल मीडिया पे बहुत नजर आ रहे हैं ताऊ, और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप क्या समझते हो, ये जो चुनाव आने वाला है इसमें कामा की जनता किस तरफ जाएगी और क्यों जाएगी? कांग्रेस तरफ जाएगी। चाहे कोई भी प्रत्याशी को टिकट मिले? हाँ, जहाँ तक है ऐसा ही, पर मेन तो अगर जाहिदा जी को मिला तो ज़्यादातर लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। ताऊ ऐसो कहा काम कर दियो कांग्रेस ने जो वही की तरफ जाएगी, और भी पार्टी हैं वो सारे विकास के कार्य हुए हैं, अमन कैसे? शांति रही है इलाके कुछ में। समझाओ कैसे कैसे विकास हुआ? सड़कें बनी है नई, अच्छा। कई शिक्षण संस्थान आए हैं, कई ऑफिस सरकारी बने हैं और शांति रही है। अच्छा, सड़कें कौन कौन सी बनी है ताऊ? यहाँ से बन रही है, गोपालगढ़ से और कटी घाटी को जाता है अच्छा। एक रोड, और बरसाना से कटी घाटी को, पहाड़ी से सीसी रोड बनना है। आपको गांव कौन सा होता है? जारला से लावना जोड़ा गया है, अभी जुड़ रहा है, बन रही है सड़क। रुसनिया मोड़ से हैबत का जुड़ रहा है अभी।
खंडेवाला से गंगोरा जुड़ रहा है अभी, तो सड़कों का जाल सही बिछा हुआ है और इधर नीचे की साइड ऑलरेडी बनी हुई है। नासिर जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर एक मुख्य आरोपी था, उसको अभी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है जी। क्या समझते हो जो ये हिरासत में पुलिस ने लिया है, राजनीतिक कोई प्रक्रिया है या फिर पुलिस का एक्शन है ये? नहीं, वो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और आम जन की नज़रों में वो अपराधी है। लेकिन सुनने में ये भी आया था कि जो हमारे भरतपुर पुलिस है उन्होंने उनको क्लीन चिट भी एक बार दी थी, ये सोशल मीडिया पे हमने सुना था। तो अब आपको क्या लगता है, सजा मिल पाएगी? मिलनी चाहिए, उम्मीद में है। अच्छा, रही सोशल मीडिया इसके बारे में जानता नहीं। कौन सा गांव था वो अपना? जारला है, और ग्राम पंचायत कौन सा पड़े? हाल में लिवासना है। अपनी ग्राम पंचायत में कहाँ काम ऐसा हुआ है जो कांग्रेस का राज में हुआ है जो पहले ना हुआ? नहीं, एक तो नया मुख्यालय बना है, वहाँ का स्कूल 12वीं का हो गया, नरेगा भवन भी बना है, और ये जो सड़कें आई हैं मेरी ग्राम पंचायत गांव में, ये जो मैंने आपको अभी बताई है। तो चुनाव जो है आपका ये कहना है कि एक तरफा कांग्रेस की तरफ जा रहा है? हाँ, जैसी मेरी सोच है। अब चंद आदमी तो हैं रोड मचाने वाले, जो 15 से उनका आंकड़ा पार ना कर पाएंगे, और वो भी ये तो इलेक्शन है, उम्मीदवार बनने का सबको हक है, अपनी बात कहने का भी हक है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे साथ में कुछ लोग थे कामा विधानसभा के, इनके द्वारा हमने आपको कुछ जानकारी दी। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।